जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के उदयपुर के कन्हैया कुमार के बारे में, जो कि जिहादी आतंकवादियों के द्वारा उनके गला रेत करके हत्या कर दी गई। हत्या इसलिए की गई, उन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पोस्ट कर दिया था। वो भी पोस्ट ना समझे में हुआ था, लेकिन जिहादी आतंकवादियों को क्या पता है, क्योंकि उनका तो पाकिस्तान के आकाओं के द्वारा ली गई ट्रेनिंग और इतने ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वह हिंदुओं को गला रेतने पर बिल्कुल ही आतुर हो गए हैं। यह कार्य दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आबादी हिंदू कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ही देश में हमारे ही परिवार के एक व्यक्ति की गला रेत करके हत्या की जाएगी, वो भी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उस वीडियो में जिहादी आतंकवादियों के द्वारा चैलेंज किया गया है। यह भारत में या दुनिया में रह रहे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं के लिए चैलेंज का विषय है, और हिंदुओं को सोचना चाहिए कि अब हमारे लिए कौन सा देश सुरक्षित है और हमारा लीडर कौन है जो कि हिंदू हित की बात करता है। मैं तमाम देश के और दुनिया के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि आप लोग का लीडर कौन है जो कि हिंदू समाज की बात करे, हिंदू हित की बात करे। उनका तो लीडर ओवैसी, आजम खान वगैरह बहुत सारे हैं जो कि ओपन चैलेंज भी करते हैं हिंदू समुदाय को। फिर भी हिंदू समुदाय अपने नेताओं से कोई यह नहीं पूछता है कि जब हमारे गला रेते जाते हैं तो आप लोग कहाँ रहते हैं। जब हिंदुओं के गला रेते जाते हैं एक हिंदू ही देश में, तब ये कोई भी विपक्ष का लीडर कैंडल लेकर के दिल्ली के किसी भी सड़क पर नहीं उतरते हैं। क्यों नहीं उतरते हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए? क्या यही सेकुलर है? सेकुलरिज्म का तो पाठ केवल हिंदुओं के लिए है, दूसरी समुदायों के लिए नहीं। क्यों सर? क्योंकि वोट बैंक भी कम पड़ जाएंगे, इसीलिए, और सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन तमाम हिंदुओं को इस बात को बारंबार सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा देश सुरक्षित है और हमारा लीडर कौन है। ओवैसी ओपन चैलेंज करके बोलता है, वो मुस्लिम या विशेष समुदाय के केवल बात करता है। उसकी पार्टी का नाम ही मुस्लिम संगठन या मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के लिए बना है, लेकिन हिंदुओं के लिए वह कौन सी पार्टी है? आजकल तो बीजेपी हिंदू हित की बात करके सत्ता में आई है, लेकिन क्या कमलेश तिवारी जी की गर्दन काटी गई? उस समय तो बीजेपी थी, अभी भी है। क्या आरोपियों को सजा मिल गया? नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। इसी तरह अगर इन व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा 6 महीने के अंदर में मिल जाता तो दोबारा ये गलती नहीं करते। और मेरा मानना है कि भारत में हर एक 10 या 15 किलोमीटर के अंदर में आतंकी
गतिविधियां चल रही है उसको पुलिस प्रशासन, देश के नेता सब जानते हैं, लेकिन अपने कान में रुई डाल करके बैठे हैं। क्यों बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना है। और भारत को जिसके लिए 1947 में 2 भाग में कर दिया गया कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? जिस समय देश का बंटवारा हुआ उस समय वहाँ पर लगभग 20% हिंदू थे। सेकुलरिज्म की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के तारीख में वहाँ हिंदू कितने परसेंट बचे हैं? मात्र 1.5 या 8% है। क्यों मार दिए गए? अगर इंसानियत रहती तो मार दिए नहीं जाते। वो तो पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दो। अपना ही कश्मीर, अपना ही देश और अपनी ही न्यायपालिका, अपनी ही कार्यपालिका, अपनी ही व्यवस्थापिका कहाँ थी जब कश्मीरी हिंदुओं को, बहन बेटियों को इज्जत लूट करके भगा दिया गया, उनकी जमीन जायदाद और संपत्तियों को हड़प लिया गया? तब यह तंत्र कहाँ थी? आज कुछ न्यायपालिका के द्वारा बताया गया कि यह राजस्थान का जो आतंकी साजिश के द्वारा कन्हैया कुमार की हत्या कर दी गई, वह नुपुर शर्मा जी के चलते हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं। तो क्या 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया? उस समय नुपुर शर्मा थी? उस समय न्यायपालिका कहाँ थी? अभी भी हिंदुओं को पूछना चाहिए, आप लोग कहाँ थे उस समय? क्यों ऐसा हुआ? उन व्यक्तियों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिला? मिलॉर्ड्स, मिलना तो चाहिए। क्यों मिलेगा? उनकी अगर एक हिंदू थोड़ी सी गलती कर देता है तो सारे विपक्ष के लीडर, कोई पटना के गांधी मैदान में, कोई जंतर मंतर, कोई इंडिया गेट धरने पर बैठ जाते हैं। अभी विपक्ष के कोई भी लीडर क्यों नहीं धरने पर बैठ रहे हैं? बैठना तो चाहिए, यह लाजमी है। अगर सेकुलरिज्म है आप लोगों के अंदर तो बैठो और बैठ करके दिखाओ। क्यों बैठोगे? आप लोग इसलिए नहीं बैठोगे कि जिस दिन वोट आएगा उस दिन वह पक्ष हमें वोट नहीं करेंगे। तो यह वोट बैंक की राजनीति के चलते आप राष्ट्र को जलाओ मत और हिंदुओं को गर्दन मत कटवाओ। मैं फिर से दोबारा हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहिए, नहीं तो ये जितनी संपत्तियां कश्मीरी पंडित बनाए थे, उनके बाप दादाओं ने बनाए थे, वो आज जिहादी मानसिकता वालों के हाथों में चली गई। यही कारण है। एकता लाओ अपने अंदर और कन्हैया कुमार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग शांतिपूर्वक धरना दीजिए, ज्ञापन दीजिए, क्योंकि हमारा धर्म यह नहीं सिखाता है कि किसी का गला रेतो, किसी की हत्या करो, किसी का अपराध करो। हमारा धर्म और हमारे मंदिरों में नारे लगते हैं, विश्व का कल्याण हो, सभी धर्मों की जय हो, जो कि ऐसा नारा किसी धर्म और किसी समुदाय के धार्मिक स्थलों पर नहीं लगाए जाते हैं। उसके बावजूद भी हमें ही गला रेता जाता है।
क्यों? इसलिए क्योंकि हम शांति प्रिय हैं और हम समझते हैं यह घटना तो राजस्थान में हुई है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी हुई है। इसलिए हमें क्या करना है? कल उत्तर प्रदेश में भी होगी, बिहार में भी होगी, राजस्थान में भी होगी, क्योंकि धीरे धीरे सीरिया और इस्लामिक कंट्री में जो गर्दन काटने की कृत्य कुछ वर्षों से चली आ रही है, वह भारत में भी लाने की तैयारी हो रही है। इसको तमाम राष्ट्र के नेताओं से मैं अपील करता हूं कि ऐसा एक कानून बनाया जाए जो कि ऐसे व्यक्तियों को अंडर 6 मंथ के